उन्होंने आज ये कहा है अटॉर्नी जनरल को कि जी आप ये नए प्राइम मिनिस्टर से पूछ के बताएंगे क्या वो इस ऑर्डर पे अमल करेंगे कि नहीं, और ये इस पे एक पुराने वजीर आजम इसीलिए घर जा चुके हैं। अब उन्होंने वक्त मांगा है कि हाँ जी आई रिस्पॉन्ड, और 12 जुलाई को अब नई डेट सेट हुई है। ये इट हैज बीन सेट इन मोशन अगेन। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज है। अब ये हमें इसको देखना है कि इसका क्या होगा। इसमें दो आ रहा है। एक तो ये है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए, एक राय ये है जिसमें आसमा जहांगीर साहिबा कुछ और लॉयर्स हैं, उनका ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि सिंपली एक कमीशन को कह दें, अपना कमीशन बना दें, कोर्ट डायरेक्टली ऑर्डर करे अटॉर्नी जनरल को या कोर्ट की तरफ से आ जाए वहां, और ताकि वो मसला भी हल हो जाए और ये कांस्टेंट फॉलिंग ऑफ द गवर्नमेंट जो है ये भी खत्म हो। लेकिन ये सिलसिला लेकिन दूसरी राय उसमें यह है कि कोर्ट के जो दूसरा व्यू पॉइंट कहा जाता है, कहता है कि फिर अगर कोर्ट से करेगी तो फिर लोग ये कहेंगे कि जी कोर्ट ने अपना मैंडेट ओवरस्टेप किया है। ठीक है, तो इट्स अ डिफिकल्ट चॉइस नाउ। बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी अब एग्जीक्यूटिव पे है। मेरा ख्याल यह है कि अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट को आके इस कोर्ट के सामने, मुझे नहीं पता, मैं लॉयर नहीं हूँ, लेकिन जो एक बार बार बात होती थी आर्टिकल 248 प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी, इसको अब आर्ग्यू करना चाहिए, और ताकि ये मसला एक तरफ सेट हो जाए कोई मतलब किसी रुख बैठे। लेकिन आपके ख्याल में ये सिलसिला शुरू नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया कि मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। हर चीज एक स्टेगनेंट हो जाती है, और लगता है कि हम जा रहे हैं एक अर्ली इलेक्शंस की तरफ। होपफुली इलाज यही है अब, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना एक जमूद हो गया, एक लॉक जैम हो गया बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। वो अपनी जगह जुडिशरी ने हार्ड लाइन ले ली है, एग्जीक्यूटिव अपनी जगह हार्ड लाइन ले रही है। उन्होंने अपने प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करना है। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट साल 1.5 साल निकाल जाएगी, कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी जो साल 1.5 साल खेल जाए। कुछ लगता है आपको ऐसा? देखिए, एक होती है कॉन्स्पिरेसी थियरीज। इस्लामाबाद कॉन्स्पिरेसी कैपिटल है। वहां पे हर किस्म का, देखिए वो इसलिए कहा जा रहा है कि उनका ख्याल है कि जितने हालात खराब हैं, अगर इंटरिम गवर्नमेंट, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी ये है कि गवर्नमेंट के खिलाफ इतना प्रेशर बनाया जा रहा है फ्रॉम इनविजिबल फोर्सेस कि वो तंग आके कहेंगे बस सदर साहब के यार बहुत हो गया, चले इलेक्शन कराएं, और फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट जो बनाई जाए वो इस तरह की बनाई जाए जो तमाम हार्ड डिसीजंस लें। देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग अब सिचुएशन है इंटरिम गवर्नमेंट की आफ्टर 18th अमेंडमेंट। पहले यह था कि अब तय ये हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनली कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी उसके सरबराह और वो प्रेसिडेंट और लीडर ऑफ द अपोजिशन ये मिलके बनाएंगे। अच्छा, ठीक है ना, लाइक आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन। और अगर इनका तय नहीं पाता तो फिर इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट कर सकता है। अच्छा, वो भी इंटरेस्टिंग। इलेक्शन कमीशन इज हेडेड बाय सीनियर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक, अच्छा, तो एक ख्याल ये भी सुनी दिया है कि जी लेट्स से आर्मी और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सीक्रेट प्लेयर्स जिनको हम कहते हैं, वो चाहेंगे कि कैसी इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए जो बड़े हार्ड डिसीजंस ले, अनपॉपुलर डिसीजंस ले, लेकिन सही डिसीजंस ले, और उसके लिए कोई ना कोई बहाना बनाया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। आप 2 धमाके हो जाए, 4 जुलूस निकल आए और रैशनल तो निकल आता। तो इसलिए वो एक खतरा है। दैट वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट अगर हमने इंटरिम गवर्नमेंट्स में मुल्क चलाने हैं। मालिक ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें इंटरिम गवर्नमेंट्स पे मुल्क चलाने, तो बहुत अनफॉर्चुनेट बात होगी, और बहुत सी कयास राइयां हैं, बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, बहुत से हलकों में बहुत सी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन उस सारों पे बात करेंगे। पहले एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, वी विल बी राइट बैक विद मालिक। ग्लोबल वार्मिंग ट्रेंड और बढ़ती हुई गर्मी की वजह से आपको बहुत ज्यादा कॉशियस होना चाहिए, स्पेशली अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि आपके बच्चे बाहर जाने से आप उनको रोक नहीं सकते और सारी गर्मियां उनको घर नहीं बिठा सकते। तो कोशिश करें जब अपने बच्चों को बाहर लेके जाएं तो उनको एक छोटी सी अम्ब्रेला की आदत डालें। इनको आदत डालें कि इन्होंने सर पे हैट पहननी है। अगर अम्ब्रेला नहीं लेके जा रहे, इनको सनग्लासेस की आदत डालें। सनग्लासेस जरूरी नहीं है कि आप फैशन के लिए ही पहने सनग्लासेस, क्योंकि जो रेस निकलती है ग्लोबल वार्मिंग के, जैसे मैंने बात की है कि जो खतरात बढ़ते जा रहे हैं, तो रेज आर नॉट गुड फॉर योर आइज। तो इनको सनग्लासेस की आदत डालें, और आदत डालें कि पानी की बोतल लेके घर से निकला कर। ये आदत सिर्फ बच्चों में नहीं, जो बड़े हजरात भी हमें देख रहे हैं उनको भी चाहिए कि जब बाहर निकलें तो साथ अपने अम्ब्रेला या कोई गीला कपड़ा अपने सर पे बांध के चले, ताकि जब क्योंकि जो लू चलती है तो आपको एक अच्छा कूलिंग इफेक्ट है। ये तो थी आज की टिप। इससे पहले शान बात कर रहे थे, और आज बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, और ब्रेकिंग न्यूज का क्या बनेगा ये शान ही बताएंगे। जी शान। जी थैंक यू मदिया। और वो जो एनके मदिया कह रही है, वो अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं वो प्रोटेक्टेड हों, ग्लासेस मिलते हैं जो, ताकि बच्चों की आंखों को ज्यादा नुकसान न पहुंचे। और वैसे भी अगर आप कोशिश कीजिएगा कि एक ऐनक ना खरीदें, 8-10 इकट्ठी खरीद लें, बिकॉज मेरे बच्चे जो हैं वो हर 1 मिनट बाद ऐनक तोड़ देते हैं।
तो कोशिश करें कि वो अम्ब्रेला जो वो टेढ़ा हो गया होता है और वो जो सारा कुछ हुआ होता है। बट मालिक, यू हैव किड्स एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। कल हम वही बात कर रहे थे और बच्चे माशाल्लाह कितने आगे निकल गए हैं और शुक्र है कि इतने आगे नहीं निकले जितने मेरे वालिद साहब कहते हैं कि हम लोगों ने अपने बच्चे पैदा किए थे, तुम लोगों ने अपने बाप पैदा किए। बड़ी अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बच्चे अब आए हुए हैं सियासतदानों के फील्ड में, कल एक ने कागज जमा करा दिए, एक के खिलाफ वारंट, उसके भाई के खिलाफ वारंट है, एक ने कागज जमा करा दिए, अबू मिल नहीं रहे कहीं पे, ये सारा एक फैमिली में हो रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी ये एक नया आया है कि मूसा गिलानी के खिलाफ जो वादा माफ गवाह बने जुमा खान जो है, वो काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट हो गया, डेंजरस हो गया। यू थिंक कि अपने पाए तकमील पे पहुंचेगी ये बात? देखिए, लगता तो है बहुत, और अब उनके पास वो प्रोटेक्शन भी नहीं है, उनके वालिद प्राइम मिनिस्टर नहीं है। हाँ। और करंट में और फॉर्मर में बहुत फर्क पड़ता है, चाहे वो प्रेसिडेंसी में ठहरे हुए हैं, इन्फ्लुएंस है, लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है डायरेक्ट अपने ऑर्डर्स करने। और ये जो डेवलपमेंट हुई है डॉक्टर जुमा की, रशीद जुमा की वादा माफ गवाह बनने की, जी ये बड़ी एक अलार्मिंग है उनके लिए, पॉइंट ऑफ व्यू से। और एएनएफ ने बड़ा हार्ड सांस ले लिया, उन्होंने कहा कि जी हम तो इसको लॉजिकल कंक्लूजन पे लेके जाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, आज तक तो हमने केसेस कोई भी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं जाते देखे, जहां बड़े लोगों की करप्शन होती है। जितना बड़ा केस होता है, एक टाइम आता है कि केस दब ही जाता है, एंड में चलता है, हेडलाइंस बनती हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोई भी ऐसा केस आप देख लें, कोई भी देख लें, एनएससीएल देख लें, चल रहा है, कोई भी शहजादा पकड़ा नहीं गया अभी तक। शहजादे सारे ही शहजादों की तरह रहते हैं। अल्टीमेटली शोर बहुत होता है, फिर इनकी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दोस्तियां हो जाती हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं, बचपचा हो जाता है। बट लेट्स होप। लेकिन इस दफा स्टांस काफी स्ट्रांग है, बिकॉज जुडिशरी जो है वो उसकी तरफ से भी काफी प्रेशर होगा। देखिए, जुडिशरी का खुद भी बैकफुट पे है। वहाँ पे अगर यहाँ पे मोहन सलाई है, यहाँ पे मूसा है, तो वहाँ पे माशाल्लाह अरसलान इफ्तिखार भी है। तो सबके बच्चों ने कुछ ना मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या नुक्स वालिदैन में, वालिद जो है उनमें आगे ज्यादा दे हैव बिकम बैड फादर्स के दे हैव बिकमिंग अप्रूविंग फादर्स। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, जिधर देखे उधर यही गन पड़ा। एक और ट्विस्ट, मैं तो इसको सियासी फिल्म ही कहता हूँ हमेशा। सियासी फिल्म में एक और ट्विस्ट मुझे नजर आ रहा है, लेकिन अभी वो ट्विस्ट इतना मेन नहीं, लेकिन शायद आगे जाके मैं इसलिए आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये साले जाफिर की एक रिपोर्ट है, पीपीपी सेट टू मूव पार्लियामेंट टू विंडिकेट गिलानी। ये इसके ऊपर देखिए, हमारा जितना एम्फोसिस है ना, वो सारा पावर पॉलिटिक्स पे आ गया हुआ। अब मुझे एक बात बताएं, कल एक स्टेटमेंट आया कि हम बलोचिस्तान, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि हम बलोचिस्तान के लीडरान को दावत दे दी उन्होंने मुज़ाकरात की। हाँ, क्या है जी? और कौन से लीडरान को, किस तरह दी? ये अखबारों में क्या कोई इश्तिहार दे रहे हैं, आप टेंडर इनवाइट कर रहे हैं कि मैंने दावत दे दी आप आ जाए? ये दावतें इस तरह नहीं होती। ये बड़ी प्रोएक्टिवली आपको एमिसरीज भेज के उनसे बातें करें, कांटेक्ट करें, रवाबित करें, फिर उनको आप पब्लिकली, प्राइवेटली आप उनको कन्विंस करें, पब्लिकली इज्जत दे के बुलाएं, तभी आपकी बातचीत होगी। एक अखबारों में एक ड्रामा आ गया, फ्रंट पेज हेडलाइन लग गई, मुज़ाकरा की दावत दे दी। मुझे बताएं किसको दी? क्या किसी मेंगल से बात हुई? क्या किसी और से बात हुई? किसी मरी से बात हुई? किसी बुक्की से बात हुई? मैंने 2-3 इनके लीडरान से कल फोन किया, मैंने दुबई में ही बात की वहां से। उन्होंने कहा हमारे से तो किसी को पता नहीं, हम भी तुम्हारी तरह अखबार में पढ़ रहे हैं। बात ही नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ये जो थिएट्रिक्स है, ये काम किस पे हो रहा है? लॉ मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ गया, हाँ मैं इस रेजोल्यूशन पे काम कर रहा हूं। जो इन्होंने काम करने हैं, जो इनकी अपनी जात से ताल्लुक है, उस पर सारे काम हो रहे हैं। जहां पे लोगों का ताल्लुक है, उसमें सिर्फ बयानबाजी हो रही है। दिस इज अ मॉकरी। ये नहीं रियलाइज कर रहे कि क्या कर रहे हैं। हाँ, और ये बड़ी अच्छी बात की मालिक ने कि ये मॉकरी है, और ये नहीं रियलाइज कर रहे कि ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात से मरहले से हम आगे जा चुके हैं। और बलूचिस्तान का कोई हल जो है वो हमें फौरन सोचना पड़ेगा। इस तरह अखबारों में मीटिंगें कॉल करके, और वो जिस बता रहे हैं कि किसी भी बड़े लीडर से बात नहीं हुई आपकी, तो बहुत बुरी बात है कि आप अपनी ये फिल इन द ब्लैंक्स जो सियासत है, इसको इससे अब ये वक्त आ गया कि इस वक्त अब हम ये फिल इन द ब्लैंक्स वाली सियासत ना करें। हमें एक होकर चलना है, बलूचिस्तान को साथ लेके चलना है। ये बहुत जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मालिक से कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। अच्छा मालिक, ये पेपर जमा करा रहे हैं अब्दुल कादिर गिलानी, इन पे तो हज स्कैंडल नहीं है? तो क्या ये वो ये कहते हैं जितने बड़े बाप के बेटे उतने बड़े केसेस सब पे बने हुए तो ठीक है, बट इट वुड बी अनफेयर कि अभी हम इस पर कोई जजमेंट दें। वो चीजें नोटिस लेना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है, मुझे एक बार हम बैठे हुए तो गिलानी साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एडिटर्स बुलाए हुए थे, तो की बात हुई, मैंने एक दूसरे की बातें की, तो उन्होंने कहा कि मालिक
मेरे पे इसलिए इल्जाम लग रहे हैं मेरी फैमिली पे क्योंकि मैं वजीर आजम हूँ हाँ। और मेरे बच्चों पे इल्जाम लग रहे हैं मुझे पोलिटिकली गंदा करने के। तो आज मैं कही जुनेजो साहब भी थे, हाँ, उनके भी उनके बच्चों पे इल्जाम नहीं लगे। अभी अगर देखा जाए जरदारी साहब पे बहुत इल्जाम लगते हैं लेकिन उनके बच्चों पे कोई फाइनेंशियल ये मिसअप्रोप्रिएशन। बड़ी मजेदार बात है कि द बक स्टॉप्स एट मिस्टर जरदारी। हाँ, बच्चों पे नहीं, जहाँ नहीं है बच्चे इन्वॉल्व वहाँ नहीं है इल्जाम शान। जहाँ बच्चों का कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, इम्प्रूवमेंट है, वहाँ इल्जाम लग रहे हैं। जुनेजो के बच्चे नहीं थे। अच्छा, ये राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं जो हमारे वजीर आजम हैं, ये सुना है कि मीटिंग में पहले पहुंच गए थे। चले वो ये तो हो सकता है बैठे एक्साइटमेंट रहे, वहाँ इंतजार है। करते रहे। देखिए पता नहीं कितनी मीटिंग्स उन्होंने हेड करनी है। हाँ, कोर्ट आज शुरू हो गई है, हाँ, तो पता नहीं 1 है 2 है 10 है, तो एक्साइटमेंट है। लेकिन बात यह है कि अगर आधा घंटा पहले आ भी गए, किया क्या कल आप बात कर रहे थे वो अपॉइंटमेंट्स की पावर सेक्टर में, आज वो अखबारों मसला ने कुछ खत्म हुआ है? नहीं, आज अखबारों ने दारिये भी लिखे हैं। उन्होंने आगे से कहा कि जो नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, महसूद साहब मिनिस्टर ने कहा कि जी मैं छोड़ दूंगा हाँ। अगर ये बंदा नहीं जाएगा। अहमद मुख्तार साहब ने कहा कि मैं छोड़ ना दूंगा। वो जा रहे हैं ना वो छोड़ रहे हैं। अच्छा, तो एनर्जी पे जहां अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिशियन से करवानी है, जो सबसे बड़ा इशू है इस मुल्क का, हाँ। उस पे अगर प्रायोरिटी नहीं है, अगर वहां पे ठीक नहीं कर सकते। आपको याद है 3-4 साल हम सुनते रहे कि जितनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जी हम इनको ओवरऑल करेंगे। हाँ। 400 बिलियन प्लस का लॉस हो रहा है साल का, ज्यादा हो गया। 5 सब चला गया, ठीक है ना PIA रिफॉर्म हुआ, ना रेलवे रिफॉर्म हुई, ना ना स्टील स्टील मिल रिफॉर्म हुई। इनसे तो एक एक्सटेंशन पे रहा आप बंदा नहीं हटा सकते। पॉलिटिकल ये इनकी आपस में चल रही है। मैंने अगला एक शो देखा था PIA के, आपने MD को बुलाया था, खूब आपने मजा लिया था, पेपर्स थे आपके पास काफी और बड़ा मजेदार वो। लेकिन शान नोबडी गिव्स अ डैम। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ एक इतना सीनियर मिनिस्टर 48 घंटे हो गए पब्लिकली उसने कह दिया कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जहाँ पे प्रायोरिटी है। अच्छा, ये डिप्टी PM कैरीज नो पावर्स, ये कुछ मुझे काफली कितनी मुझे तो इंटेलिजेंट बहुत है क्योंकि हर हुकूमत में, हर आमिर के हर जगह पे इनका नजर आता है मुझे। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वैसे मियाँ जो अपने हैं शुजात साहब, वो वैसे ही बहुत नाइस बंदे, और वो जब भी जाओ प्यार से मिलते हैं, अपॉइंटमेंट ना भी हो, उनके अखलाक का कोई जवाब इखलाक का कोई जवाब सही नहीं में, I मिलता। agree। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि ये इन्होंने ये जो पर कटे कबूतर वाली परवाज है, ये क्यों पसंद की? नहीं, देखिए सिंबलिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैं एक वफाकी वजीर थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए। मैंने कहा यार डिफेंस मिनिस्टर क्यों बन गए? या तो कोई फायदा ही नहीं है। जो आपके टेक्निकली चीफ ऑफ द आर्मी साहब आपके मातहत हैं, मगर सलाम आपको करना पड़ेगा। हाँ। तो क्या करना है? मुझे मालिक तुम समझते नहीं हो। जब मैं अपने गांव में जाता हूँ ना, और मेरा फौजी ADC होता है मेरे साथ, और सारी रेंजर्स की गाड़ियां, तो उसकी जो दहशत है, जो उसका टैका है ना, वो टैका कहीं नहीं। और तुम्हें अंदाजा नहीं कि जब फौजी तुम्हारा ADC हो तो क्या उसका। फॉर मी दैट वाज अ बिग रेवोल्यूशन। जब आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, देखिए आम आदमी का परसेप्शन और होता है, और जी नायब वजीर आजम है क्या, वजीर आजम का नाम साथ आ जाता है, प्रोटोकॉल बहरहाल वो गाड़ी गुड़ी सब कुछ होती। सीटें भी इनको दो मिनिस्ट्रियल बर्थ भी एक्स्ट्रा मिले। मैं आपसे पहले ही बात हो रही थी, मेरा ख्याल ये है कि इनका पे बैक आएगा इलेक्शन में। ये इनको जितना लाड किया प्रेसिडेंट साहब ने, उन्होंने अहमद मुख्तार को नहीं आने दिया आगे, उन्होंने कायरा को आगे नहीं आने दिया। गुजरात पॉलिटिक्स टोटली इनकी मर्जी से कर रहे हैं, दोनों इसी वजह से मारे गए। इनको उन्होंने नायब वजीर आजम, देखिए पिछले 18 महीने से बात चल रही थी ना, अब क्यों दिया, पहले क्यों नहीं बना दिया? तो अब जो देना, फिर 2 वजारतें एक्स्ट्रा दे देने। 15 नॉलेज के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये नायब वजीर आजम खत लिख सकते हैं? नहीं, उन्होंने जो इनको ऑर्डर भी दिया है उसमें उन्होंने साफ दिया हुआ कि इनके पास प्राइम मिनिस्टर की कोई पावर्स एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो ये टेक्निकली अगर प्राइम मिनिस्टर हो या ना हो तो चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होगा। यानी ये तो आम के आम और गुठलियों के दाम बात होगी। इनको सिर्फ वो पावर्स होंगी जो डेलीगेट करेंगे इनको प्राइम मिनिस्टर। जिस तरह शौकत अजीज बाहर जाते थे तो एक आधे किसी सीनियर मिनिस्टर को शुरू में डेलीगेट कर जाते थे, जो प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट करेंगे वो है, इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। अच्छा, और ये मतलब मेन वो नहीं आ सकते कि कल को अगर इनको राजा साहब को वज़ीर आज़म को हटाते हैं? नहीं, देखिए वो ये हो सकता है कि ये प्रेसिडेंट साहब को कहेंगे यार राजा साहब को हटा दिया, अब मैं नायब वज़ीर आज़म हूं, मुझे ही नॉमिनेट कर दें आप, और हम आपको पंजाब में डिलीवरी देंगे। हाँ। इनको जो इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इसका एक चीज तो नजर आ रही है कि जरदारी साहब ने सोचा हुआ है कि पंजाब में उन्होंने पंजाब में इनसे पे बैक लेना है, इनसे व्हेन द टाइम कम्स ये बिल्कुल PMLN के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। बड़ी अच्छी ये बात की मालिक ने कि जब पे बैक टाइम आएगा तो ये PMLN के खिलाफ जरूर इस्तेमाल किए जाएंगे। जरदारी साहब ने इनको पंजाब के लिए खिलाया पिला के जरा मजबूत किया है और इनको चाहते हैं कि पंजाब में इनकी हो। और वैसे भी